हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, जरा आप इन आंकड़ों को देखिए, इस पे गौर करिए। भारत 0%, चीन 12.5%, अमेरिका 65% और यूके 75%। ये स्कोरिंग है। अगर पहली नज़र में इस स्कोरिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत सबसे निचले पैदान पे है, लेकिन दोस्तों इसकी हकीकत को समझेंगे तो आपको खुशी होगी। आपको भारत में जो कुछ भी चल रहा है, भारत में जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं, उनको लेकर के आपका भरोसा बढ़ेगा, आपको गौरव का अनुमान होगा। दोस्तों, ये आंकड़े जो हैं ये वो दिखाता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में मंदी के आने की संभावना कितनी है, और इस संभावना में बहुत ही ताज्जुब की बात और हर्ष यानी खुशी की बात है कि हमारे देश की जो संभावना है वो 0% है, यानी बिल्कुल नगण्य है। दोस्तों, ये आंकड़ा भारत के किसी अखबार ने या भारत के किसी आर्थिक संस्थान ने नहीं जारी किए हैं। ये आंकड़े जो हैं ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा IMF है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, उसके आंकड़े हैं। दोस्तों, जरा इस खबर को विस्तार से समझिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसे लेकर के थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। दुनिया में मंदी की जो आशंका है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि अमेरिका में बैंकिंग संकट जो है काफी गहरा गया है और नकदी की समस्या खड़ी हो गई है। इसका असर यूरोप और दुनिया के बाकी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में जब कोई वित्तीय संकट होता है तो उसका असर जो है वो दुनिया के तमाम देशों पे पड़ता है। पहले यूरोप पे पड़ता है और फिर एशिया पे पड़ता है और बाकी देशों पे पड़ता है। तो इस कारण ये चिंता की विषय है। लेकिन इसी चिंता के विषय में इसी चिंता के को और बढ़ा दिया है तब जब अमेरिका में एक और बैंक डूब गया है। पिछले 2 महीने में अमेरिका के 3 बड़े बैंक डूब गए हैं और ये जो है बैंकिंग संकट है, और इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने यहाँ तक चेतावनी दिया है कि अगर 1 जून तक डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर हो जाएगा। ये समझिए, स्थिति की गंभीरता को समझिए। और ये अमेरिका ही नहीं, अमेरिका की जो मंदी है उसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बाकी देश शामिल हो गए हैं, साउथ अफ्रीका शामिल है, जापान शामिल हो गया है। तो अब समझिए कि इसकी गंभीरता कितनी होगी। लेकिन इसी चिंता के बीच वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है। भारत बड़े देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां मंदी की 0% संभावना है। ये इसका कहना है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है। हाल में आए आंकड़ों से इस बात की तस्दीक भी होती है कि भारत की इकोनॉमी जोर पकड़ रही है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक इस साल भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। दोस्तों, अब जब मोदी सरकार जब से है सत्ता में, मैं किसी भी सरकार की आलोचना या किसी की बड़ाई नहीं करने जा रहा हूँ, पर तारीफ नहीं करने जा रहा हूँ। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो प्रथम दृष्टया आदमी को थोड़ा सा कष्टकारी लग रहा है। जैसे कि महंगाई, चीज़ों की कीमत बढ़ी, उसके बाद जो है फैसिलिटीज पहले आपको कम कीमत पे मिलती थी वो फैसिलिटीज बढ़ी। GST को लेकर के बहुत सारे टैक्स, GST टैक्स के नाम पर आदमी का जो कर देने का जो ये लिमिट है वो बढ़ गया। कई चीज़ों में 18% तक कर देना पड़ा है हमको। लेकिन इन सब चीज़ों से जो एक आम जनता में जो एक सरकार के प्रति नेगेटिव रुख आया था, वो जब इस तरह की खबरें आती है तो फिर वो नेगेटिव रुख जो है वो पॉजिटिव रुख में
बदल जाता है। अब देखिए, इन्हीं आर्थिक सुधारों का नतीजा ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए वो सारे रास्ते हैं, वो सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम दुनिया में आ रही आर्थिक मंदी का मुकाबला कर सकते हैं बिना अपने देश की जनता को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है। ये जो IMF का कहना है कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अभी जो अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड आंकड़ा जारी हुआ है भारत में, वो अब तक के पीक पे है। और उसके बाद अधिकांश ऑटो कंपनियों की अप्रैल में बिक्री दमदार रही। ये सारे फैक्टर्स इस बात का संकेत है कि जहां दुनिया में मंदी की आशंका में जी रही है दुनिया, वहीं भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपको इस वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि किस देश में मंदी की संभावना कितनी है और उसमें भारत कहाँ खड़ा है। और अभी की हालिया रिसर्च के मुताबिक मंदी की सबसे ज्यादा 75% जो आशंका है वो यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में। हाल में यूके की इकोनॉमी में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। वहां महंगाई कई दशक की तुलना में चरम पर पहुंच गई है और इस लिस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, जहां 70% आशंका है। अमेरिका में 65% आशंका है। ये 7वें नंबर पे आशंका के साथ 30वें नंबर पर अमेरिका है। और देश में बैंकिंग संकट और नकदी संकट की आशंका से मंदी आने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप जानते हैं, और अगर यह मंदी की चपेट में आता है तो इससे दुनिया भर में भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। ये IMF का अनुमान है। इसके बाद हम यूरोप की ओर चलते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, इटली और कनाडा में मंदी आने की आशंका 60% है। इसी तरह से फ्रांस में 50% है। साउथ अफ्रीका में 45% है। ऑस्ट्रेलिया में 40% है। रूस में 37.5% है। जापान में 35% है। साउथ कोरिया में 30% है और मैक्सिमो में 27.5% है मंदी आने की। बाकी देशों में इस तरह से मंदी आने की संभावना जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस कड़ी में भारत का जब नाम आता है तो ये दिखाया गया है कि भारत में मंदी की संभावना बेहद कम हो गई है। अब सवाल है कि अगर हम इसकी तुलना अमेरिका से करें तो हमें ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि वहां मंदी की संभावना लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अमेरिका के बैंक क्यों डूब रहे हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका में एक के बाद एक बैंक औंधे मुंह गिर रहे हैं। पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हुआ, फिर न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक पे ताला लगा और अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी दिवालिया हो गया है। इन तीनों बैंकों में ताले लटक गए हैं। अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में एक के बाद एक बैंक डूब रहे हैं। पावरफुल देश की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। अमेरिका के प्रमुख बैंक पे जो ताले लटक गए हैं, मैंने पहले ही कहा। और इसके लिए आखिर कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? दोस्तों, अमेरिका में की जो हालत बिगड़ रही है उसमें कई सारे फैक्टर्स जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ती महंगाई ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका समेत दुनिया के लगभग सभी देश पिछले 1-1.5 साल से महंगाई से जूझ रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में इजाफा करना शुरू कर दिया। ब्याज दरें इतनी बढ़ गई कि कर्ज लेना मुश्किल हो गया। आप जानते हैं कि विकसित देश में जो आम आदमी है वो घरेलू उपयोग का सामान भी बैंक से लोन लेकर खरीदता है। और जब महंगाई हुई तो बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया। फेडरल, वहाँ का जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, वहाँ फेडरल बैंक है, उसने महंगाई दर बढ़ा दिया, ब्याज की दर बढ़ा दी। और ब्याज की दर बढ़ा दी तो लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। और लोगों ने कर्ज लेना कम कर दिया तो खपत अपने आप कम हो गई। और खपत कम हो गई तो अर्थव्यवस्था धीमी होने लगी। इसका असर बैंकों पे पड़ना था और बैंक की हालत खराब होती गई। लेकिन
सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली जो भी डूबा है, सबसे बड़ी वजह उसकी गलत नीतियां रही। सिलिकॉन वैली ने कुछ गलत फैसले लिए, बैंक ने उन स्टार्टअप को पैसे दिए, लोन दिया जिनको कोई और बैंक हाथ नहीं लगाता था, जहां से रिकवरी की उम्मीद 0% थी। शुरुआत में तो ठीक रहा, लेकिन जब स्टार्टअप ने लोन चुकाना बंद कर दिया तो बैंकों की हालत खस्ता हो गई और फिर उस पर ताले लगने लगे। दोस्तों, भारत की स्थिति इसलिए भिन्न है कि भारत जब कोई लोन देता है किसी को, चाहे हाउसिंग लोन हो चाहे कोई भी लोन हो, तो भारत में बैंकिंग सिस्टम जो है वो पहले देखता है कि सामने वाला, हालांकि यहाँ भी डिफॉल्टर हुए हैं लोग, यहाँ भी लोगों ने बैंक का लोन हजम किया है, करोड़ों हजारों करोड़ लेकर के यहाँ से भागे हैं, आपको पता है अच्छी तरह। लेकिन इसके बावजूद भारत में मोटा मोटी इस तरह के नियमों को अपनाया जाता है कि लोन देने से पहले देखा जाता है कि सामने वाला ये लोन चुका सकता है कि नहीं। तो अब हम सवाल ये है कि अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है, उसकी गलत नीति के कारण जिस तरह से वहाँ आर्थिक मंदी आई है और उसकी चपेट में पूरी दुनिया आने लगी है, तो क्या भारत में भी इसकी आंच आ सकती है? दोस्तों, ग्लोबल वर्ल्ड में दुनिया भर की व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल सही है। अगर अमेरिका में कोई हलचल होती है तो उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा, ये तय है। ऐसे में इस बात को पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर इसका असर नहीं होगा। बाजार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत के बैंक सुरक्षित रहेंगे। महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन बैंक सुरक्षित रहेंगे, इसलिए भारत में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में जिन बैंकों का पतन हुआ है उनका भारत में कारोबार भी काफी कम है। इस तरह से जो अगर हम बैंकिंग सिस्टम, अमेरिका में जो बैंकिंग सिस्टम डूब रहा है, तो उसको लेकर के जो दुनिया भर में मंदी को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो इसलिए भारत इसे छूता है। और दोस्तों, जब आर्थिक आंकड़े जारी होते हैं और जब मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी होते हैं दुनिया भर में, तो भारत का स्थान पता नहीं क्यों नीचे की ओर होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब इन मामलों में भारत शीर्ष पे होता है। शीर्ष पर तो शायद ही कभी रहा हो, शुरुआती शीर्ष क्रम में भारत का स्थान होता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है संभवतः आर्थिक विकास के क्रम में, मंदी को दूर रखने के क्रम में, कि भारत में मंदी की संभावना 0% है। दोस्तों, ये अच्छा विषय था। इसे लेकर के हालांकि हमें अभी भी सतर्क रहना है। एक आर्थिक विशेषज्ञ ने अभी भी भारत के लोगों को सलाह दिया है कि आप अपनी आमदनी को बचा कर रखें, अनावश्यक खर्च ना करें, कि आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। तो आप सभी को उस सलाह को जरूर मानना चाहिए। अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है तो इस तरह के खर्च से बचें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप उसको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। थैंक यू, जय हिंद। फिर बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।